दिल्ली आए हुए हैं। दिल्ली की जनता की तरफ से मैं अपने पंजाब से आए हुए सभी किसान भाइयों का करता हूं, लेकिन ये खुशी के मौके पर आप लोग, तो मुझे आपका स्वागत करने में बहुत ज्यादा खुशी होती है। आज सब लोग दुख के मौके पे यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। मैं सोच रहा था ये टाइम तो वो है जब खेतों के अंदर धान की कटाई करने का समय, अगली फसल बुआई करने का समय किसान खेतों के अंदर होना चाहिए। अगर किसान को बेचारे किसान छोड़ के दिल्ली आके जंतर मंतर के ऊपर प्रदर्शन करना पड़ता है पूरे समाज के ऊपर, ये जो कानून इस कानून के जरिए ये खेती को, किसानी को किसानों से छीन के मैं उनको कहना चाहता हूं, हुआ था कम से कम 15, 20, 25 साल तक देश के अंदर अनाज की भारी कमी होती थी। हमें अनाज बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था, आयात करना पड़ता था। उस टाइम ये कंपनियां काम नहीं आई थी। उस टाइम सबसे ज्यादा पंजाब के किसानों ने मेहनत करके, पंजाब के किसानों ने 24 घंटे धूप में मेहनत करके इस देश के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति को जन्म दिया। इस देश के अंदर पंजाब के किसानों ने देश को अनाज के अंदर आत्मनिर्भर बनाया था, इन कंपनियों ने नहीं बनाया था। आज ये आज किसान को मजदूर बनाने की कोशिश की जा रही है और किसानी को किसान से छीन के बड़ी बड़ी कंपनियों को सौंपने की कोशिश की जा रही है। ये बिल्कुल गलत है। 2014 में चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था। क्या वादा किया था? उन्होंने वादा किया था स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। करा था कि नहीं करा था? उन्होंने कहा था स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या कहती है? स्वामीनाथन रिपोर्ट कहती है एमएसपी कितना होगा, जितनी लागत उसका 50% ज्यादा, 1.5 गुना। एमएसपी 1.5 गुना होगा, ये स्वामीनाथन रिपोर्ट कहती है। तो जब वोट मांगने आए थे बीजेपी वाले, बोले स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, एमएसपी 1.5 गुना लागत का देंगे, और इन्होंने तो चुनाव जीतने के बाद एमएसपी खत्म कर दिया। एमएसपी खत्म कर दिया इन लोगों ने। क्या कह रहे हैं ये लोग? मैं अखबार में पढ़ता हूं, अखबार में आता है जी पूरे देश में केवल 6% किसानों का एमएसपी पे उठाते हैं, सरकार केवल 6% उठाती है। तो 6% उठाती है, ये तो शर्म की बात है। 6% उठाते हैं तो 100% उठाओ ना। 6% उठाते हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि एमएसपी खत्म कर दोगे। जब हमारी सरकार बनी थी दिल्ली में, सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था, तो हमने क्या किया? हमने स्कूल ठीक करे, हमने सरकारी स्कूल बंद नहीं करे। हमारी जब सरकार बनी, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल था, हमने क्या किया? हमने अस्पताल बंद नहीं करे, हमने अस्पताल ठीक करे। तो अगर एमएसपी पे केवल 6% फसल उठती है पूरे देश में, तो लानत है तुम्हारी सरकारों के ऊपर। किसान क्या मांग रहा है? किसान मांग रहा है 100% फसल एमएसपी पे उठनी चाहिए, सारी फसल एमएसपी पे उठनी चाहिए, और 1.5 गुना फसल दाम मिलना चाहिए। इसका लागत का 1.5 गुना मिलना चाहिए। तो करना तो वो था, किसान तो ये मांग रहा है, और कर दिया तुमने उल्टा। किसान से पूछा ही नहीं।
किसान को मरने के लिए छोड़ दिया। तो दोस्तों ये तो पीठ में छुरा घोपा है किसानों के ऊपर, ये तो बिल्कुल गलत करा है। मुझे ज्यादा दुखी होता है कुछ पार्टियां राजनीति कर रही हैं, संसद के अंदर कुछ करती हैं, बंद कमरे में कुछ करती हैं और फिर आके जनता के बीच में प्रदर्शन करने का नाटक करती हैं। पंजाब के अंदर एक पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी, बहुत बड़ा नेता उनका, जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने यह बिल बनाने के लिए एक कमेटी बनाई, उस कमेटी में उनका नेता मौजूद था कि नहीं था? कौन था? कौन था? उनका नेता मौजूद था कमेटी में। उसने बैठ के कानून बनाया, उसने बैठ के एक एक क्लॉज लिखा, उसने बैठ के उसने कैबिनेट में बैठ के कानून पास कराया, उसने कैबिनेट में बैठ के बधाई दी भारतीय जनता पार्टी को कि बड़ा अच्छा कानून पास कर रहे हो। उसने लोकसभा में बैठ के कानून पास करा दिया और जब सब हो गया, कानून पास हो गया, तो इस्तीफा दे दिया। अरे तुम्हें क्या लगता है सारी जनता बेवकूफ है? तुम्हें क्या लगता है सब बेवकूफ है, समझते नहीं है? अब ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं, अब धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, किसके खिलाफ? तुम्हारे अपने कानून के खिलाफ, जिस कानून को तुमने बनाया, जिस कानून को तुमने पास कराया, अब तुम सड़क के ऊपर जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आए। तो दोस्तों, आम आदमी पार्टी इन किसान विरोधी तीनों कानूनों का सख्त विरोध करती है और हमारी मांग है, पहली चीज इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, इस पे कोई समझौता या कुछ नहीं हो सकता, तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। और दूसरी चीज है एमएसपी के ऊपर कानून लाया जाए, ये कानूनी तौर पे अनिवार्य कर दिया जाए कि 100% फसल एमएसपी पे उठेगी पूरे देश के अंदर, ये कानून लाया जाए। किसानों की ये मांग है, किसानों को ये चाहिए। अगर आप किसानों को ये कर दोगे, देखो पूरे देश के अंदर खेती कितनी बढ़ जाएगी। एमएसपी का कानून लाया जाए कि 100% फसल एमएसपी पे उठेगी और 1.5 गुना दाम मिलेंगे, लागत का 1.5 गुना। ये कानून की जरूरत है, ये कानून लाया दिल्ली में किया हम लोगों ने। दोस्तों, दिल्ली के सभी लोग आपकी लड़ाई में इसके साथ हैं। किसान अन्नदाता है, 24 घंटे इतनी धूप में, इतनी कड़कड़ाती धूप है, हम लोग तो 10 मिनट बैठ जाएं तो पसीने आ जाते हैं और किसान तो 24 घंटे ऐसी धूप में काम करता है। तो हम पूरी तरह से आपके साथ हैं और पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से, दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपकी इन मांगों का समर्थन करता हूं और पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से आप लोगों को सहयोग। बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली के मानयोग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। मैनू लगता है जो आस जो भरोसा पंजाब के किसानों का आम आदमी पार्टी का सीगा वो अज होर मजबूत हो गया होगा, क्योंकि इको एक पार्टी है जिसका पहले दिन तो लैके तो हुण तक स्टैंड इको रहा है। पहले भी किसानों के हक खड़े सी, हुण भी किसानों के हक खड़े आ, अगों भी किसानों के हक खड़े रहांगे ते खड़े रहांगे, खड़ांगे तो जिथे लड़ना पेगा लड़ांगे। हुण अगे की कार्रवाई करते हुए मैं सदा देवांगा साडे आम आदमी पार्टी पंजाब तो एमएलए अमन अरोड़ा जी नो अपनी गल रखण, उस तो बाद भगवंत मान जी अपनी गल रखणगे। साडे अमन अरोड़ा जी। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। दोस्तों, मैं कहूंगा कैप्टन बादल मोदी, तुसी कहोगे तिन्ने किसान विरोधी। कैप्टन बादल मोदी, कैप्टन बादल मोदी बहुत ही परम ते सत्कारयोग
ਮਜ਼ਦੂਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਜ ਸਭਾ श्री संजय सिंह जी गुप्ता जी, गोपाल राय जी और सामने अरविंद केजरीवाल जी ने सारे जुझारू साथियों, किसान भरावो, फतेह करो प्रवान बोलो वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। वैसे तो अरविंद जी ने बोलने तो बाद वो जिवें कहते हैं कि हाथी दी पेड़ां सारियां पेड़ां आ जांदियां ने, कुछ बोलने नूं रह नहीं जाता, पर मैं समझदा कि अज जो लड़ाई तुसी लड़न आए हो दिल्ली दे विच, ये लड़ाई कोई पहली बार नहीं हो रही हैगी। इस तो पहले इतिहास के विच निगाह मारो, दिल्ली दे इन्हां ज़ालिम हुक्मरानां ने पंजाब दे नाल बड़े धक्के कीते ने, चाहे गल SYL दी होवे, चाहे पंजाबी बोलदे इलाके दी होवे, चंडीगढ़ दी होवे, पंजाब दे नाल हमेशा मदरई वाला सलूक होया। दूजे पासे ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਹਿਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ पूरे मुल्क की लड़ाई पूरे मुल्क को बचाया तो पंजाबियों ने बचाया। पर बदकिस्मती के नाल अन्नियां बोलियां दिल्ली दी केंद्र दी सरकारां, चाहे वो कांग्रेस पार्टी दी होण ते चाहे वो बीजेपी दी होण, जिस तरीके दे नाल पंजाब नाल मतरेई वाला सलूक करदे ने, मैं समझदा कि हुण तां पानी जिहड़ा सिर तो उपर दी टप गया। ये जिहड़े तीन काले कानून बनाए ने दोस्तों, मैं समझदा कि इन्हां ने आपदे तबूत दे विच अखीरला किले जिहड़ा हुण पंजाबियों तो कढवा लेना है। अज ये तिन्ने पार्टियां जिहड़े ड्रामे करदियां फिरदियां ने, अज गल कर लईए। और ये जिहड़े कानून ने, जिवें सीएम साहब दस के गए ने, MSP दा मसला कोई नहीं, मसला है एश्योर्ड परचेज दा। जिवें अरविंद जी ने गल कीती है कि 100% फसल है जिहड़ी वो पूरे मुल्क दे विच MSP दे उपर परचेज करनी चाहिए है। कहण नूं की ने कहंदे ने कि वन नेशन वन मार्केट, एक देश एक मंडी। वो 85% किसान मुल्क दा 5 किले तो घट की खेती करता है, जिहदी कणक और झोना एक अद्धी दी ट्राली हुंदी है, वो किहड़ी स्टेट दे विच जाके अपनी फसल बेच सकदा है। सो इस करके ये लोकां नूं गुमराह कर रहे हैं, ये लोकां नाल धोखा कर रहे हैं। आ जिहड़े तिन्ने हुण पार्टियां वाले ट्रैक्टर के उपर चढ़े फिरदे ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह की गल कर लो, कांग्रेस पार्टी की 60 साल हो गए MSP की। अज जिहड़े 2022 दे आपदियां रोज सियासी रोटियां सेकते फिरदे ने, इन्हां नूं मैं पुछना चाहना कि 60 साल हो गए MSP अनाउंस हुंदे नूं, क्यों किसानां नूं कानूनी हक नहीं दिता हैगा कि 100% परचेज है जिहड़ी उन्हां दी MSP दे उपर होनी चाहिदी है। आ मनटेक सिंह आलूवाली दी रिपोर्टां देख लो, वो भी आही कुछ कहंदियां ने जो अज नरेंद्र मोदी ने कीता है। आज तो 1.25 साल पहला 7 चीफ मिनिस्टर की हाई पावर कमेटी बनी। आ मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह उत्थे जाके हाँ करे ते हुण चढ़े फिरदे राहुल गांधी नूं लेके ट्रैक्टरां दे। कैप्टन साहब, हुण चाहे ट्रैक्टरां ते चढ़ लो, हुण चाहे गड्डे ते चढ़ लो, हुण चाहे ट्राली ते चढ़ लो, जो तुसीं पंजाब दा काण करना सी ओह कर दिता। तुसीं गल कीती सी आपदे मैनीफेस्टो दे विच कि 1 लाख करोड़ दे किसानां दे खेत मजदूरां दे कर्जे माफ करूंगा। आज 3 दिन पहला सीएम साहब ध्यान दिओ, साडे पंजाब दे विच की हाल हो रहे हैं। बठिंडे दे एक पिंड हमीरपुर, उत्थों दा एक किसान जिहदी पिछले महीने घर वाली कैंसर दे नाल मरी, ओहदा कर्जा सी ओहदे सिर दे उपर, बेजमीना किसान सीगा। पहला आपदे 3 साल और 1 साल बच्चे नूं फाहा दे के मार दिता।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਪ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ